पार्टी के आज पास कोर्ट ने बोल दिया कि टिकट का, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। रीना जी आज बोला ना कोर्ट ने। अमीश भाई खत्म तो करने दीजिए। मैं तो खत्म ही करने दे रहा हूं मैडम, खत्म तो करने दीजिए, नहीं खत्म करने दे रहे। देखिए जब आम आदमी पार्टी की बात होती है तो ईडी और सीबीआई स्पाइडरमैन की तरह बन जाती है, कुत्ती फांती पहुंच जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी। सुधांशु जी ओके, यू मेड योर पॉइंट सुधांशु जी। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। आज जो कोर्ट ने गंभीर ऑब्जर्वेशंस किए हैं, अभी क्या बयान दिया कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लिया भारतीय जनता पार्टी ने और उसको बेल दी। ये वर्ड है ना, डिजिटल जमाना है, शब्द बदला नहीं जा सकता। मतलब सीधे सीधे आपने कोर्ट की अवमानना कर दी। कोर्ट ने कहा था कि किसी को बेल मिली है, किसी ने क्या किया उसका इस प्रक्रिया से मतलब नहीं। आप तो सीधे कह रहे हैं भाजपा ने बेल दी। मतलब इससे बड़ा आक्षेप आप कोर्ट के ऊपर नहीं लगा सकते। यही समस्या है। अनाप शनाप बयान देने की जो फितरत आज के 12 साल पहले से थी, वो आदत अभी तक छूटी नहीं है और आपके मुंह से फिर वही वाक्य निकल गया। ओके रीना जी, पॉइंट ये है जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर की बात हो रही है। मेरा फिर आपसे निवेदन है, मैं निवेदन नहीं कर सकता हूं। मैंने सौरभ भारद्वाज जी से भी निवेदन किया था। मैं रीना जी सौरभ भारद्वाज जी से भी निवेदन ही किया था और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न बहुत ज्यादा डायरेक्ट है और ये सिर्फ प्रश्न इस समय मेरा नहीं है, ये दिल्ली की जनता भी आपसे सवाल पूछेगी कि शराब घोटाले के अंदर आप कहते थे कुछ नहीं है, लेकिन आज हाई कोर्ट ने बोला सब कुछ है इसमें। आप कहते थे कोई मामला ही नहीं है। देखिए पहले मैं सुधांशु भाई की, अमीश जी सुधांशु भाई की बात का जवाब दूं। पीएमएलए के केसेस में सिर्फ एक तरीका होता है बेल मिलने का। अगर ईडी आपकी बेल अपोज नहीं करती है तब आपको बेल मिलती है। ईडी, मुझे इस बात में कहने में कोई इस दो राय नहीं है कि ईडी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेट। और चूंकि ईडी ने बेल अपोज नहीं करी, इसलिए आपने एक सेकंड बेल दिलवाई। रीना जी आज हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? आज हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है? लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है मैडम? हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है? जब बोला गया कि ये ईडी का मामला है, ये उन्होंने बोला ये बीजेपी का मामला है, उन्होंने बोला ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला नहीं है, ये ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच का मामला है। बोला कि नहीं बोला रीना गुप्ता? और जहां तक मेरी जानकारी आप भी पेशे से वकील हैं। एक सेकंड, यू आर आल्सो एडवोकेट बाय प्रोफेशन। जी आप भी ऑफिसर ऑफ द लॉ है। आई एम आल्सो एन एडवोकेट। नहीं तो यू आर आल्सो ऑफिसर ऑफ द लॉ। तो माय हम्बल एंड माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू मैडम इज कि व्हाट कोर्ट सेड टुडे, जस्ट कोट दैट, व्हाट ऑनरेबल कोर्ट हाई कोर्ट सेड टुडे। अमीश भाई देखिए, लोअर कोर्ट का जजमेंट हाई कोर्ट पलट देती है, हाई कोर्ट का जजमेंट ये कहानी सबको पता है। मैं कह रहा हूं आज हाई कोर्ट ने क्या बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? आज हाई कोर्ट ने क्या बोला है? आज हाई कोर्ट ने ये बोला है कि इस केस में जो है ये पीएमएलए के दायरे के अंदर ही रहेगा केस। ये उन्होंने बोला। उन्होंने नहीं क्या बोला? जब आपने बोला ईडी बीजेपी का विंग है, हाई कोर्ट ने क्या बोला? ये किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में मामला नहीं है, ये मामला केंद्र सरकार का और केजरीवाल का है ही नहीं। ये मामला केजरीवाल और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, ये करप्शन का मामला है। और ईडी की जांच से पता लगा कि अरविंद केजरीवाल निजी और पार्टी के संयोजक के तौर पर शामिल है। अमीश भाई सेम बेंच ने यही सारे रिमार्क्स संजय सिंह के केस में दिए थे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुधांशु नहीं, जो संजय सिंह के केस में हुआ उसको भी वैसे ही रिपोर्ट किया गया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, नो वन एल्स। डॉक्टर साहब बिल्कुल बीजेपी एमपी जो इन्होंने बोला फिर अपनी कही बात में फंस गए। इन्होंने कहा कि पीएमएलए के केस में बेल मिलने की एक ही सूरत है कि ईडी उसका विरोध न करे। तो संजय सिंह की बेल पे ईडी ने विरोध नहीं किया, तब तो आपने छाती ठोक ठोक के ये कहा कि देखिए इससे साबित हो गया कि ईडी के पास कोई तथ्यात्मक आधार नहीं था, इसलिए उन्होंने बेल का विरोध नहीं किया। तो आपकी बात से यह भी साबित हो गया चूंकि आज बेल का विरोध किया, इसका मतलब केजरीवाल जी के खिलाफ तथ्यात्मक आधार था।
अब एक ही मौके पे आपकी सुविधा के अनुसार दो अलग अलग तर्क नहीं हो सकते कि अगर आपके नेता को बेल मिल गई और ईडी ने उसका विरोध नहीं किया तो इसलिए कि उस पर सबूत नहीं थे, आज विरोध किया तो भी सबूत नहीं थे। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, जो इन्होंने पलटी पलटने की बात कही, तो अमीश जी इतनी पलटी खाई है आम आदमी पार्टी ने, इतनी पलटी खाई है कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं उनके शायद जनरल नॉलेज के लिए कि ओलंपिक में जिसे कहते हैं ट्विस्टिंग समरसॉल्ट मारना, यानी पलटी खाने के लिए 10 में 10 नंबर मिलने का विश्व रिकॉर्ड जिस जिम्नास्ट के पास था वो 1976 की मॉन्ट्रियल ओलंपिक में रोमानिया की नादिया कोमानुची थी। मुझे लगता नादिया कोमानुची का रिकॉर्ड अगर किसी ने तोड़ा होगा पलट के पलटी मारने का, तो मुझे लगता है कि वो आम आदमी पार्टी ने किया होगा। इसलिए पलटने की बात जब आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति कहता है तो मुझे लगता है दिल्ली वालों के दिल को चीर के रख देती है, क्योंकि पलटियों को गिनती करना रीना जी ओवरलैपिंग नहीं। रीना जी मेरा एक सवाल ऐड है, नैतिकता की बात आम आदमी पार्टी बहुत करती थी, अरविंद जी भी बहुत करते थे, आपकी पार्टी लगातार करती थी। नैतिकता का तकाजा क्या है? लालू जी ने इस्तीफा दिया, जयललिता ने इस्तीफा दिया, यहां तक कि हेमंत सोरेन ने अभी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दिया। लेकिन आज हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या सरकार जेल से ही चलेगी? नैतिकता क्या कहती है? देखिए अमीश भाई सुधांशु जी बहुत ही काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आज बेल की हियरिंग तो थी नहीं, तो बेल मिली नहीं मिली इसका तो डिस्कशन का कोई औचित्य नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई नैतिकता का सारा ठेका आम आदमी पार्टी ने ले रखा है। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, वहां तो आपने कभी नहीं बोला कि वहां पे हेमंत मणिपुर इज अ डिफरेंट केस, मणिपुर डिफरेंट केस है। मुझे ध्यान में आता है लाल कृष्ण अडवाणी हवाला के केस में आरोपी थे। नहीं सुनना पड़ेगा मैडम, ये सुनना पड़ेगा, नैतिकता की बात है। लाल कृष्ण अडवाणी हवाला के केस में सिर्फ आरोपी हुए थे, इस्तीफा दे दिया था। मदन लाल खुराना हवाला के केस में आरोपी हुए थे, इस्तीफा दे दिया था। ये हुआ इस देश के अंदर, इस देश के अंदर हुआ, इस देश के अंदर। अरे छोड़िए, लालू यादव ने इस्तीफा दे दिया था, जयललिता ने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देना चाहिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, इफ यू डिस्टिंक्टली रिमेंबर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, लाल कृष्ण अडवाणी, द वेटरन लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, लाल कृष्ण अडवाणी इस्तीफा देके गए थे, मदन लाल खुराना इस्तीफा देके गए थे, जयललिता, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन। नहीं, पहले आप बताइए कि मणिपुर के केस में भारतीय जनता पार्टी ने इस्तीफा क्यों नहीं माना? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ऑडियो डाउन। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड सर। भाई यही तो अब सारी बातों का जवाब दे रहा हूं। देखिए, रीना जी ने जो बात बोला अपनी बात खुद ही साबित कर दी। इन्होंने तो बेल की एप्लीकेशन ही नहीं दी थी, इन्होंने तो गिरफ्तारी को गलत साबित करने की एप्लीकेशन दी थी। यानी यह प्रचारित करना कि केजरीवाल जी को बेल इसलिए नहीं मिली कि ईडी ने अपोज किया, यह विषय ही नहीं था। इन्होंने तो कहा था कि सिरे से हमारी गिरफ्तारी गलत है, वो गलत साबित हो गया। दूसरा, इसी दिल्ली में तो मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दिया था। लाल कृष्ण अडवाणी जी तो केंद्रीय सेटअप में थे, नेता प्रतिपक्ष थे, पर मदन लाल खुराना जी तो इसी दिल्ली के थे। और मैं एक और बात आपको बताऊं, इनको डर जानते किससे लग रहा है अमीश जी? और पहले मणिपुर पे बात बता दूं। अरे मणिपुर ने तो ऐसा एक्सपोज किया इस दिल्ली ने, ये लोग कहते थे नियम 267 के तहत बहस चाहिए, जबकि नियम 100 उस नियम के तहत शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन परमिट कर दिया गया था। एक लाइन में कह दूं, मगर क्या हुआ जब नियम 267 मतलब सारे काम रोक के, मगर दिल्ली का बिल आया तो सब काम मणिपुर छोड़ के डिस्कशन पे राजी हो गए। पॉइंट है आपकी बात के अंदर, आज तक मणिपुर सरकार खिलाफ हो रही है। मगर एक पॉइंट, एक मिनट अभी पूरी जुड़े हुए हैं, जानते हैं इनको डर किससे है? इनको डर किसी से नहीं है जी, डर अपने लोगों से है, अपने लोगों से है। ओके,